हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इनफैक्ट आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। ये लोकेशन है ब्राज़ील की सिटी रियो में, कोपाकाबाना बीच। यहाँ पे करीब 2 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं 31st की इवनिंग को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। एंड इस समय मैं यहाँ पे 31st की इवनिंग पे हूँ। करीब इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। रात के 12 बजे ये जो सी दिख रहा है आपको इस साइड पे, यहीं पे इसी साइड पे यहाँ पे बोट लगी होगी। एंड करीब 20 मिनट लंबा फायरवर्क्स चलेगा। एंड अगर मेरे इस साइड पे देखो तो इस साइड पे सारे जितने भी माउंटेन रेंज दिख रहे हैं वो इस पूरे एरिया को, इस पूरे बीच को काफ़ी सीनिक बना देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ब्राज़ील का रियो का सेकेंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है। लुक एट दैट माउंटेन। वो जो माउंटेन दिख रहा है वो है सुगर लोफ माउंटेन। उसके ऊपर जाते हैं ट्रॉली से, जिसको कि मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। वहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है पूरी सिटी का। बट अगर मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात करूं तो आज सब लोग यहाँ पे थोड़ी देर के बाद वाइट कपड़ों में दिखेंगे। उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। बट अगर आप बीच से दूसरी साइड पे देखो तो बीच की दूसरी साइड पे यहाँ पर एक बोर्ड वॉक बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मरीन ड्राइव पे जाते हैं तो मरीन ड्राइव के बीच की दूसरी साइड पे बोर्ड वॉक बनी है, जहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स, चाय कॉफ़ी मिलती रहती है। तो बिल्कुल मुंबई की मरीन ड्राइव की तरह यहाँ पे भी एक बोर्ड वॉक है, जहाँ पे लोग चाय कॉफ़ी स्नैक्स लेते हैं। बट एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे अपने गोवा में है कि बीच पे रेस्टोरेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बीच से थोड़ा सा दूर टूवर्ड्स द एंड रेस्टोरेंट है। एंड वो रेस्टोरेंट में आज न्यू ईयर के लिए, बिकॉज यहाँ पे फायरवर्क्स होगा, बहुत सारी भीड़ होगी, तो उसके लिए उनकी एंट्री टिकट है 1 लाख रुपए। बहुत महंगा है। उसमें फैसिलिटी क्या मिलेगी कि आपको बैठ करके पूरा बुफे खाना मिलेगा, ड्रिंक्स मिलेगी अनलिमिटेड। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको रेस्ट रूम मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट रूम नहीं है। तो अगर रेस्ट रूम यूज़ करना है तो प्राइवेट रेस्ट रूम तो उसी रेस्टोरेंट में मिलेगा जो कि उनके अपने गेस्ट के लिए होगा। बट आराम से आप बैठ के खाना खा सकते हो, ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हो विद द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। इस समय मैं बीच से आ गया हूँ यहाँ पे बोर्ड वॉक पे। यू कैन सी ये बोर्ड वॉक यहाँ पे इस पूरे बीच एरिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ये बड़ी कलरफुल कैप्स दिख रही हैं। लुक एट दिस। देखते हैं कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है। ये है। देन दिस वन, हाउ मच दिस कैप? 50। Son Panamá, son de Panamá, vienen de Panamá, del canal de Panamá. 50 is too much. Muy tu lado, yo, grande. Can we do it Wow. 1.5? 40, 45. 45? नो नो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वो बेसिकली बोल रहा है कि ये कैप देखो तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, जाली जाली है कैप। और इस कैप का वो बोल रहा है करीब $10, तो अराउंड 800 रुपये के बाद बराबर है। मैंने उसको बोला कि दे दे, अगर 300-400 रुपये में दे देता है तो इट्स अ गुड प्राइस। बट आज तो 31st है तो नहीं मानेगा वो। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है यहाँ पे। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, करीब 1 घंटा पहले, कि यहाँ पे सनसेट के बाद थोड़ी देर में भीड़ हो जाएगी। तो अभी देखो बीच पे 7 बज रहा है, अभी पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट बीच पूरा भर चुका है। एंड बट अगर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि सनसेट के टाइम पे, लुक एट द स्काई। डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है सनसेट, बट सनसेट उधर कहीं हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है स्काई पे। तो काफी अच्छे कलर्स हैं यहाँ पे, पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। हम लोग को भी अब लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बैठना पड़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा, अगर यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो बीच पे वो एंट्री बंद कर देंगे। एंड विल ट्राई टू सिट आफ्टर सम टाइम। बट यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे हेलीकॉप्टर पूरे एरिया में घूम रहे हैं देखते हुए। एंड देन रोड पे भी जगह जगह कमांडो लगे हुए हैं। इनफैक्ट ब्राजील में काफी सारे इंटरनेशनल इवेंट होते हैं यहाँ पे, ओलंपिक, वर्ल्ड कप फुटबॉल अभी रिसेंट में ही हुए हैं कुछ साल पहले। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ओवरऑल बहुत टाइट है। तो अब चलते हैं बोर्ड वॉक पे कि अगर वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग खाने के लिए या कोई शॉपिंग के लिए कुछ चीज मिलती है तो विल एक्सप्लोर दैट एरिया। अदरवाइज यहाँ पे आकर के थोड़ी देर के बाद बैठते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ में ये फ्रेंड, व्हाट इज योर नेम? Batista. Batista. Batista, João Batista. You speak English? I speak a little bit. This is amazing creation. Yes, yes. Look at this. This is what is this snake called? This is made with epoxy. Epoxy. Epoxy, right? Do you know that in India
we call this cobra snake. Cobra. You know Cobra. cobra? Yes. Very popular snake in India. Yes, I know. I see here. you I see see in that? television sometimes. Oh. Yes, I know India have a brave cobra. Yeah, Yes. brave. But this is really good. Look at Yeah, this cobra. yeah. This looks like a real cobra. It looks scary, but this is good creation. So, Yes, I make it by hand. oh, you make it by hand. Yes, everything So by this hand. is made from wood or what? This is making with epoxy. Epoxy. It's a clay, special paste, clay. Okay, so basically Right. like कि वो कह रहा है कि जैसे प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वैसे ही क्ले से उसने बनाया ये. You see? Oh yeah. This looks really good. Yeah, man. How much? 1,000 reais. So basically he is selling it for 1,000 Brazilian reais. करेंसी में. तो अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो करीब 120 तो करीब 10,000 रुपए का पड़ेगा ये इंडियन करेंसी में. In material here have बट बहुत अच्छा 400 क्रिएशन. reais. या बहुत अच्छा क्रिएशन है. अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट कैरी इट बट आई रियली लाइक इट. थैंक यू सो मच. कीप मेकिंग दिस. Okay, no problem. You're welcome. थैंक यू. Okay. द क्राउड अभी करीब रात के 8 बज रहे हैं. रोड भी अब भरनी स्टार्ट हो गई है. इनफैक्ट अब थोड़ी देर बाद हम लोग बीच पे जाएंगे. बट एक चीज़ अगर यहाँ पे नोटिस करो तो ज़्यादातर लोगों ने वाइट पहना हुआ है. तो यहाँ पे वाइट पहनने के पीछे की स्टोरी ये है कि ये लोग समुद्र के देवता को मानते हैं जो कि वाइट कलर पहन करके एंड उनको समुद्र के जो देवता हैं उनको वाइट ऑफरिंग भी देते हैं. तो वो इनका यहाँ पे मानना है कि ऐसा करने से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड शांति आती है पूरे साल भर. तो वाइट जैसे कि सबको पता है कि सिंबल ऑफ कामनेस है. तो उसी सिंबल को लेकर के इनका मानना है कि अगर गॉड को वाइट कपड़े पहनोगे न्यू ईयर की ईव पे एंड वाइट ऑफरिंग भी देते हैं ये समुद्र को तो उससे आपकी ज़िंदगी में हमेशा शांति रहेगी और प्रॉस्पेरिटी रहेगी फॉर द नेक्स्ट फुल ईयर. तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे डीजे पार्टी हो रही है. So I have a sand artist with me. What is your name? My name is Jonas. Jon- Nice to meet you. Namaste. Namaste, Jonas. I am from India. Do you know India? Just for movies, photos, but my dream is going to India. Oh, your dream is going to India? For sure. You watch Indian movies? Yeah, so many. You have a nice body there. Like Who Wanna Make $1 Million? I love that movie. Oh, who want to? He is talking about वो जय हो वाला गाना था जिसमें उस मूवी के बारे में ये बात कर रहा है. But he made this sand art. Yeah, that's we call art in the beach, sands in the water. Yeah. I hope you guys come one day for see yourself. And Happy New Year for everybody. He is such a nice guy. He made this art and like in India, so many sand artists made the art. He is making the art here and this is such a beautiful art at the Copacabana beach. Looks great and nice talking to you and wish you a happy new year. Thank you for Thank you you. too and your family. थैंक यू. इस समय रात के करीब 10:30 बज गए हैं. यू कैन सी पूरा एरिया फुल हो गया है. इनफैक्ट बोर्ड वॉक पे तो अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है. यहाँ पे लोग थोड़े कम हैं. अभी भी थोड़ी सी जगह बची है बिकॉज ज़्यादातर लोग पीछे म्यूजिक शो चल रहा है वहाँ पे लगे हुए हैं लोग एंड बोर्ड वॉक से वहाँ देख रहे हैं. बट लुक एट दिस एरिया. ऑलमोस्ट थोड़ी देर पहले जब काफ़ी खाली था अभी पूरा फिल हो गया है. इनफैक्ट लोग यहाँ पे रात भर रुकेंगे. यहाँ पे लोगों ने टेंट भी लगा रखे हैं. तो मैं अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हम भी यहाँ पे अब वेट करते हैं फायरवर्क्स का. थोड़ी देर में फायरवर्क्स स्टार्ट होंगे तो विल शो यू एवरीथिंग जो कि यहाँ पे न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए होगा इस बीच पे. नाउ हम लोग का वेट खत्म होने में जस्ट हाफ एन आवर रह गया है. लुक एट द क्राउड. इस समय ऑलमोस्ट पूरी जगह फुल हो गई है. कहीं भी पैर रखने की भी जगह नहीं है. लकीली हम लोग ने यहाँ पे पहले करीब 2 घंटे पहले हम लोग यहाँ आ गए थे बीच पे तो हम लोग को जगह मिल गई. अदरवाइज़ यहाँ पे इस समय जरा सी भी जगह नहीं बची है. मोस्टली लोग खड़े हैं. एंड अगर मैं 20 साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पे करीब 20 साइड पे समुद्र में कम से कम 8 या 9 शिप हैं जो कि पूरा फायरवर्क्स देखने के लिए वेट कर रहे हैं. करीब पूरे चारों तरफ से पूरा बीच एरिया को सारे शिप्स ने घेर रखा है. जस्ट हाफ एन आवर भी नहीं, अब सिर्फ 20 मिनट का वेट बचा है. तो लेट्स सी कैसे होते हैं यहाँ के फायरवर्क्स. हम सो नाउ फायरवर्क्स शुरू होने में जस्ट 30 सेकंड रह गए हैं. काउंटडाउन इज स्टार्टिंग नाउ.
वॉट अ फायरवर्क्स। मैंने दुनिया में जगह जगह फायरवर्क्स देखे हैं। लास्ट ईयर हमने दुबई में देखा था एंड अमेरिका में भी हमने डिज्नी में, एवरी डे डिज्नी में फायरवर्क होता है, तो हमने डिज्नी में भी कई बार देखा है फायरवर्क। बट यहाँ का फायरवर्क्स इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे द एडवांटेज वॉज कि सामने बिल्कुल सी बिल्कुल ओपन था, तो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बिल्कुल एक बड़ी आईमैक्स की स्क्रीन पे फायरवर्क्स चल रहे हैं। अनलाइक दुबई जहाँ पे वर्टिकल फायरवर्क्स थे बुर्ज खलीफा में, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सीन लग रहा था कि आईमैक्स की स्क्रीन पे आपके फायरवर्क्स चल रहे हैं। वॉट अ फायरवर्क्स, बहुत। एंड द एटमॉस्फेयर हियर इज फुल ऑफ एनर्जी। लुक एट एवरीवन, सब लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। एंड जैसा कि बाकी जगह होता है कि जैसे ही फायरवर्क्स ख़त्म होते हैं लोग अपने घर चले जाते हैं, यहाँ पे लोग फायरवर्क्स के बाद वापस बैठ गए हैं एंड पार्टी यहाँ पे सुबह के 5 बजे तक चलेगी। तो उसका एक एडवांटेज भी है बिकॉज 2 मिलियन लोग हैं, तो अगर जाना भी चाहोगे तो टैक्सी या उबर नहीं मिलेगी। तो आई थिंक बैठना ही अक्लमंदी है, बट विल ट्राई टू सी कि अगर हमें टैक्सी मिल जाती है। बट ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले हमें लग रहा था कि रियो के बारे में कई सारी स्टोरी सुनी थी कि यहाँ पे लोग मोबाइल छीन के भाग जाते हैं या फिर यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ता है, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फील। इनफैक्ट इतनी भीड़ के बीच में भी लोग काफ़ी हेल्पफुल थे एंड द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी फ्रेंडली। आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर कभी किसी का मन है, प्लान करने का सोच रहे हो कि कभी न्यू ईयर रियो में सेलिब्रेट करें, तो आई विल से कि डेफिनेटली यू शुड प्लान इट। तो अब हम भी यहाँ से बाहर जाते हैं, देखते हैं कि हमें टैक्सी कितनी दूर मिलती है अपने होटल के लिए। हम लोग को यहाँ पे 200 ब्राज़ीलियन करेंसी में टैक्सी मिल गई है। नॉर्मली ये टैक्सी का किराया होता है करीब 30 ब्राज़ीलियन करेंसी, बट आज के हिसाब से 200 इज़ फाइन बिकॉज मैंने 2-3 टैक्सी वालों से बात करी थी, तो किसी ने 500 बोला, किसी ने 300 बोला, तो 200 इज़ द बेस्ट प्राइस। सो लेट्स सी हम लोग यहाँ से भी ट्रैफिक जैम मिलता है या नहीं मिलता है, या हम लोग कितनी देर में अपने होटल पहुँचते हैं। तो हम लोग को लगभग 10 मिनट में हमारी टैक्सी ने हमारे होटल छोड़ दिया और ट्रैफिक जैम बिल्कुल नहीं था सिटी में। यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी से कि मैंने बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखा है, बाकी जगह जहाँ पे इतने बड़े इवेंट होते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट था। जगह जगह आर्मी के मार्शल लगे हुए थे जो कि ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे। तो अब हम लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं रूफ टॉप पे, हमारे होटल में भी रूफ टॉप पे न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या है। अब हमारे होटल पे भी न्यू ईयर की पार्टी चल रही है जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। एंड यहाँ पे इस समय मैं रूफ टॉप पे हूँ एंड यहाँ से पूरा रियो की सिटी का अमेजिंग व्यू दिखता है। सुगरलोफ माउंटेन, क्राइस्ट द रिडीमर, एवरीथिंग इज विजिबल फ्रॉम दिस रूफ टॉप। तो कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा साउथ अमेरिका के कुछ अमेजिंग साइट, पेरू एंड ब्राज़ील। इन दोनों कंट्रीज के कुछ अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ विद सम अमेजिंग ड्रोन शॉट। सो विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो।